Welcome to another episode, guys. I am your co-host Nakul. नाम अंकित. Today we are going to talk about tuitions. मैंने सोचा कि यार जब ट्रिप चली रही है तो लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो एंड टॉक अबाउट द मतलब- मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट नॉस्टैल्जिक थिंग्स, ट्यूशंस, राइट? मुझे समझ नहीं आता कि schools और tuitions, मतलब you can't rate कि school nostalgia was like a bigger nostalgia या tuition was a bigger आई थिंक ट्यूशन वाज अ स्मॉलर ड्यूरेशन ना, इसलिए smaller duration, हाँ. but head to head हेड है. टू हेड नो डाउट. ऐसे कोई वो comparison नहीं है कि school you can't compare school to tuition. स्कूल लेते तो ट्यूशन कैसे होती? हाँ खैर. ट्यूशन लेते थे, स्कूल में आगे नहीं बढ़ पाते. तो वहीं के वहीं रह जाते. एंड दीज आर जस्ट स्कूल ट्यूशंस. वो कॉलेज वाली कोचिंग नहीं है ये. नहीं कोचिंग नहीं है भाई. हाँ. इसमें कुछ भी कोचिंग वाला नहीं है. ऑल स्कूल ट्यूशन. स्कूल ट्यूशन जो कि हमारे माँ बाप की भाषा में बोला जाए तो अगर स्कूल ढंग से पढ़ाते तो हमें ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती. हालांकि ऐसा है नहीं. स्कूल वाले तो ढंग से पढ़ा ही रहे थे. हम अगर स्कूल में ढंग से पढ़ते तो शायद हम ट्यूशन ना जाते. और अगर हम ट्यूशन में ढंग से पढ़ते तो आज हम IIT IIM. बट अर्लीस्ट क्लास कब ट्यूशन गए? ट्यूशन में गया अर्लीस्ट शायद ग्रेड 6 या 7 में. मेरे एक फ्रेंड की दीदी हुआ करती थी. हम्म. तो बस मतलब वो तो ऐसे था कि दीदी से पढ़ लेते हैं कि अच्छा. ये जो जेनरिक बना हुआ था ना कि हाँ भी हिस्ट्री में तो आपको समझ में नहीं आएगा. हाँ. और 6th-7th क्लास के बच्चों का क्या होता है यार, कुछ भी पढ़ा लो उनको, मतलब एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ा सकता है. हाँ हाँ हाँ. टू बी अ जनरल टीचर फॉर अस कि हाँ भी दीदी पढ़ा देंगी. जैसे जनरल फिजिशियन होता है. हाँ, सर्जन की जरूरत नहीं है अभी तक. जीपी पे काम चल जाएगा. तो वो दीदी ने हमें हाँ. पहला वो शी यूज्ड टू टीच अस हिंदी आल्सो, इंग्लिश आल्सो, एसएस आल्सो, एवरीथिंग. तो मुझे तो मैं ना बचपन से ट्यूशन पढ़ रहा था. मुझे याद है टिल 2008 वी वर इन करतारपुर. हाँ. करतारपुर में भी मेरी ट्यूशन थी और करतारपुर से मैं गदरपुर भी जाया करता था ट्यूशन पढ़ने. शाबाश. तो स्कूटर पे पापा छोड़ने आते थे, कभी टीचर भी घर आता था पढ़ाने. तो ट्यूशन हैड ऑलवेज बीन देयर. Yeah. Tuitions have played हाँ. a major role, yes, definitely. और फिर मतलब बेस्ट टाइम दैट वी हैड स्पेंट इन ट्यूशन वाज ड्यूरिंग द 10th 11th एंड 12th क्लास. वो तो बेस्ट, मतलब उसमें तो हाँ. कोई डाउट ही नहीं है. ऑल्दो उससे पहले वाले टाइम में भी कोई कमी नहीं थी. वो भी क्योंकि गेड़ियां तो तभी शुरू हो गई थी हमारी. गिड़िया शुरू हो गई थी. हाँ 9th हाँ and 10th स्पेशली. हाँ हाँ हाँ. गेड़ियां तो तब शुरू हो गई थी हमारी. और ऑब्वियसली आई मीन एक तो था हमारा स्कूल जहाँ पे हाँ. हमारा स्कूल एज आई ऑलरेडी डिस्कस कि हमारा स्कूल वाज एट अ डिस्टेंस, एक अलग शहर में था. हाँ. ट्यूशन हम पढ़ते थे रुद्रपुर में. में. तो जो बाकी स्कूल का माल है वो छूटना नहीं चाहिए. तो वो ट्यूशन में मिलता था हमें. एक्चुअली यू आर राइट. अपने स्कूल का माल तो स्कूल में देख लेंगे. तो हम गदापुर में भी काफ़ी स्कूल्स थे और हाँ. ट्यूशंस ऑब्वियसली Of course, कॉमन. of course. तो जैसे पहले तो वो जनरल वाले होते थे. हाँ. तो आई थिंक 9th क्लास तक मैंने जनरल टीचर से हाँ, exactly. वही अगेन दीदी पढ़ाती थी, मम्मी Correct. की फ्रेंड. हाँ. एंड वो आई थिंक कॉमन. और उसमें एक ही बैच में फर्स्ट क्लास से लेकर 9th-10th क्लास तक के बच्चे होते थे. हमारे टाइम पे 4-5 थे. नॉट फर्स्ट टू 10th बट हाँ 7th हाँ. टू मे बी हम्म. आगे. तो उसके बाद फिर 10th क्लास में हमने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू हो गया था गदरपुर में, वो शुरू करा. अब वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चालू करा था उनका टीचर का नाम जो है हम उनको बुलाते थे लल्ला. ठीक है. अब सो मैंने उन सर से अब बेसिकली अब तो उन्होंने पूरा वो इंस्टीट्यूट खोल दिया था. हाँ. बट पहले वो पढ़ाते थे, अब तो वो मैनेज करते थे इंस्टीट्यूट की. अच्छा. अब वो दूसरे वो admin टीचर्स. में आ गए वो. हाँ, अब वो टीचर्स उन्होंने रखे हुए हैं. और एवरीवन आई थिंक फ्रॉम गदरपुर वुड नो. ठीक है. मेजर पार्ट ऑफ एवरीवनस लाइफ हैज, आई थिंक एवरीवन हैज वंस स्टडीड एट लल्लाज इंस्टीट्यूट. वाओ. केरला इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूशंस. हमारा खैर 10th क्लास में वहीं पढ़ता था, तो हमारा काफ़ी टाइम तक वो सब जितने लौंडे थे ना हम सारे, उन सब की फ़ोटो भी लगी थी रिजल्ट के बाद. बट ठीक है. तो अब वो जो लल्ला सर थे ना वो थोड़े अजीब से थे. अजीब से मतलब अब मैं उनसे बचपन में भी पढ़ा हुआ था. बचपन में एज इन आई थिंक 5th 6th क्लास में. हाँ. तो
तो तब उनके घर में पढ़ाते थे, वहाँ जाता था। तो वो जैसे मंथ एंड आ रहा है, फीस ड्यू होने वाली है, तो मेरे पास आते थे जाते टाइम कि ऐसे मेरे को हक करते थे गाल पे। पप्पी मैंने उसे, बेटा पापा को बोलना फीस दे जाएंगे। ओके आई चाइल्ड अब्यूज का रिजल्ट ऐसा भी होता है, सिर्फ खराब नहीं होते हैं लोग, ऐसे भी हो जाते हैं। मुझे ना उस टाइम तो पता नहीं था व्हाट टू मेक ऑफ इट, कि व्हाटएवर, अच्छा फीस ही तो चाहिए, ला दूंगा। एक अपनी ले लो, फीस माफ। एंड ही आई थिंक टिल डेट ही प्लेस सूर्पनखा एट रामलीला। तो Okay. तो ही वाज अजीब। Okay, I अब got your अजीब। अब ट्यूशन में जाते थे 10th क्लास तक, फिर 10th क्लास में इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था। तो अब सारे लौंडे साथ में हैं। अब हमारे स्कूल के तो सारे हैं ही, प्लस दूसरे स्कूल्स के भी जो लौंडे हैं सब साथ में हैं। वही ना, दूसरे स्कूल का। हाँ, और हमारे बैचेस होते थे अलग अलग, और उस ट्यूशन में ऐसा होता था कि मैथ्स की क्लास एक दिन है, साइंस की क्लास एक दिन है, फिर इंग्लिश की क्लास एक दिन है, ऐसे 2-3 सब्जेक्ट्स हम पढ़ते थे। द अमाउंट ऑफ खौफ जो टीचर्स को था हमारे बैच से वाज लाइक, मतलब हमें खुद नहीं समझ आता हम क्या करते थे। हमने अभी दिवाली वाले में डिस्कस करा था कि फूक वाले बम, वो तो फोड़ते ही थे। हम लोग जैसे किसी का बर्थडे है या कुछ सेलिब्रेशन है, तो हम पैटीज ले आए या समोसे ले आए, और हम क्लासरूम में गए। टीचर के आने से पहले हमने पंखे बंद कर दिए, हमने पंखों के ऊपर रख दी पैटीज। जैसे ही टीचर आ रहा है, पढ़ाना चालू कर रहा है, जैसे ही मुंह इधर करेगा पंखा जलेगा और पैटीज गिरेगी। तेरा पैटीज का फेटिश वहीं से है ना? बहुत पहले से वो तो। He loves पैटीज। और पेचकस ले आए किसी दिन, हाँ। पेचकस ले आए, एग्जॉस्ट फैन खोल के रख दिया, वाह, रख दिया सामने, कुछ कर नहीं रहे हैं उसका, बस रख दिया। पेचकस से तो यार होता है ना, जैसे we discussed in जुगाड़ also कि पेचकस है तो उसका चुल होती है, स्पेशली लेकर आए हाँ। और खोल दिया, ठीक है। उसके बाद और ना हम लोग लास्ट बैच, हमारा लास्ट बैच नहीं जाता था बट शाम को निकलते थे। तो हमारा एक रिचुअल होता था कि जब एग्जिट से निकल रहे तो वो एमसी बोर्ड होता था वहाँ पर, तो हम वहाँ पर वो गिरा के चालू कर देते थे। तो जैसे ही गिरती थी चालू होती, सबको पता चलता हमारे बैच की छुट्टी हो चुकी है। हमें लगता था टीचर्स को पता नहीं चल रहा है कि ये क्या हो रहा है, लाइट क्यों आ जा रही है एकदम से। तो और हम लोग ना टर्न्स लेते थे कि आज इसकी बारी, आज इसकी बारी, ऐसे घेरा बना लेते थे और पीछे एक बंदा वो ऊपर नीचे कर देता था। अब एक दिन क्या हुआ कि एक फ्रेंड है मेरा, मद्दी की बारी थी उस दिन, तो उसको हमने बोला गिरा दे, तो उसने गिराई, लाइट गई। और अब ऑब्वियसली लाइट जा रही है तो लौंडे क्या करते हैं, आवाज़ें निकालते हैं, चिल्लाते हैं। हम आवाज़ें निकाल रहे थे, उसने एमसी उठाई, लाइट आई नहीं। लाइट आई नहीं और पटाखा फटा। पूरे इंस्टीट्यूट की ट्यूबलाइट फूक गई। अब इस दिन तो हमको डेफिनेटली पता चला कि टीचर्स को पता है कि हम करते हैं। तो अब लल्ला सर ने लल्ला सर, रिस्पेक्ट पूरी है। एडमिन ऑफिस के बाहर हमारी लाइन लगवाई, ठीक है। अपने इंस्टीट्यूट के एडमिन ऑफिस के एडमिन ऑफिस के बाहर हमारी लाइन लगवाई, और वो लेकर आई एक बुक, हमारे क्लास की कोई बुक। बोला इस पे हाथ रख के मम्मी कसम खाओ कि मैंने नहीं गिराई। फिर क्या हुआ? हमने खा ली। हमने नहीं गिराई, मद्दी ने नहीं खाई। मद्दी ने क्या किया? मद्दी ने बोल दिया मैंने गिराई है। ओहो बेचारा। अब देखो, जब फंस गए तो अब उसको फंसाने में भी अलग मजा है ना। हाँ भाई। तो मद्दी को कुछ जुर्माना पड़ा था, ये हुआ। बट और एक बार हमने क्या करा, एक और लड़का आया था नया नया, दूसरे स्कूल का था। तो उसको ना हमने एकदम ऐसे बोलता ना कि चढ़ा दिया इसको कि आज तो तू कर दे यार। तो अब वो वाइट बोर्ड्स होते थे और मार्कर से, तो जो डस्टर होते थे वो ब्लैक हो जाते थे एकदम।
तो एक दिन हमने उसको कन्विंस कर दिया, हमने डिसाइड करा कि हम दीवार पर लल्ला लिखेंगे। और अब हमको थोड़ा थोड़ा वो ये माँ कसम वाला किस्सा हो चुका था, तो हमें लगा कि अब हम करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, ये फिर माँ कसम खिलवा लेगा। तो हमने उसको नए वाले लड़के को कन्विंस कर दिया कि तू लिख भाई, तू ही है। भाई तो राइटिंग पता है इसको। और आई एम नॉट इवन लाइंग, 2 फुट का था वो लिखा हुआ ऐसे, शाबाश। और ऐसे लल्ला ब्लैक से दीवार पे, प्लेन दीवार, वाइट ऑफ वाइट कलर की दीवार, उस पे बड़ा बड़ा लल्ला लिख दिया। ठीक है। अब अगले दिन मैं और मेरा एक फ्रेंड हम लोग साथ में जाते थे और हम थोड़ा लेट हो गए, तो हम लोग रूम में घुसे तो हमारे बैच की, मतलब वेरी ऑब्वियस था, और काफ़ी हमने अंधेरे में करा था, लल्ला जा चुका था तब, तो इट वाज वेरी ऑब्वियस कि अगर ये कोई कर सकता तो हमारे बैच वाले ने ही करा होगा। तो अब हम घुसे हैं कमरे में और लल्ला जी जो हैं ऑलरेडी सबकी डांट मार रहे हैं। तो उसके बाद मैं घुसा और मेरा फ्रेंड था आगे, वो घुसा, हमको पता तो चल ही गया था, हमको पता था ही क्या हो रहा है। तो उससे हम लोग जाके हमने ऐसे एक्ट करा कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो मेरा जो फ्रेंड था, एक एक लड़का बैठा हुआ था, उसने बोला किसी ने दीवार पे लल्ला लल्ला लिख दिया उसके सामने। और हम ऐसे बोल रहे हैं हो लल्ला लिख दिया। इतने में मैंने बोला, मेरा जो दोस्त था साथ में, उसको इतनी जोर से हंसी आई कि वो कमरे से बाहर जाने लगा। उतने में किसी ने कुंडी लगा दी कि वो कमरे से बाहर नहीं जा रहा है। अब हम लोग सारे लल्ला डांट रहा है और हम लोग हंस रहे हैं वहाँ खड़े होके। और ना वो लल्ले की एक बात और थी कि वो मारता नहीं था बच्चों को, वो पता क्या करता था, पप्पी लेता था। पप्पी तो बचपन में लेता था जब खुश होता था, जब उसको डांटना होता था ना तो वो बद्दुआएं देता था। हाय हाय। तो एक बारी एक्चुअल में ऐसा हुआ था, मेरा फ्रेंड है कि उसने कह रहा मेरे को लल्ले ने बद्दुआ दी कि तू अगले पेपर में फेल होगा, और मैं फेल हो गया। तो लल्ले ने हमको बद्दुआएं दी कि तुम्हारा घर जल जाएगा, तुम्हारे घर के कागज जल जाएंगे, तुम लाइफ में कुछ नहीं करोगे, तुम ऐसे ही रह जाओगे, ये वो। हम हंस रहे थे कि थैंक्स ब्रो, गुट्टा ब्रो। सच अ नाइस वेल विशर। बददुआ से याद आया, सॉरी, बट लल्ला जी में बाद में आते हैं। तो हम लोग ना जैसे ट्यूशन पढ़ते थे, 12th की बात है, ठीक है। अब हम मैथ्स की ट्यूशन पढ़ते थे और हम लोग कोचिंग लेने के लिए फॉर दी एनडीए एंट्रेंस दिल्ली आ गए, मैं और एक और फ्रेंड, ही इज स्टिल सर्विंग ऑफिसर। तो हमने 12th के बीच में 1.5 महीना छुट्टी ले ली स्कूल से। अच्छा। कि हम कोचिंग करेंगे, हम भाई अकेडमी जाना है, हमने तो भाई कंपटीशन क्लियर करना है। हाँ। अब भाई वो सर जी हमारे माहेश्वरी सर, जो बाकी लोगों को पढ़ाते थे ना, उनको बोलते थे ये दोनों लड़के मैं खून से लिख के देता हूँ, ये दोनों लड़के पास नहीं हो पाएंगे, कंपटीशन दूर की बात है, 12th में कोई छोड़ता है क्या, ये दोनों लड़के, तो खून से मैं बदवा देते थे, खून से लिख के देता हूँ कि ये दोनों लड़के पास नहीं होंगे। बट बड़ा ही मतलब यार अमेजिंग, हम लोग और बहुत हरकतें करते तुम्हारे थे। किसी टीचर ने कुछ किसी स्टूडेंट से कोई हरकत करी? तो हमारे एक टीचर थे, हरकत नहीं, उनका तो हाँ। बेचारे का बहुत ही सीरियस मैटर हो गया था, उन्होंने अच्छा। किसी से शादी कर ली। व्हाट? हमसे 1-1.5 साल सीनियर थी, एक सेकंड, हमसे 1-2 बैच सीनियर थी लड़की, शी वाज वेरी प्रिटी। तो बीच में कोई न्यूज आई कि भाई वो XYZ सर की तो क्लासेस बंद हो रखी हैं आजकल। हाँ। अच्छा, बंद हो रखी है, ठीक है, बंद हो रखी होंगी। फिर उसके कट टू 6 महीने साल बाद न्यूज आई कि सर क्लास शुरू हो गई है। पता लगा कि वो जो लड़की थी वो अब मैडम बन चुकी। उस गैप में वो हनीमून पे गए हुए थे। अरे बाप ने मारा हुआ। भाई मतलब ट्यूशन, गॉड, ट्यूशन ब्रो। वो लड़की तो मस्ट बी अंडर 18 ना, स्कूल ट्यूशन है तो। नहीं, मे बी शी वाज अबव 18, आई डोंट नो भाई मतलब देखो, हम शायद 11th में रहे होंगे, वो हमसे 2 साल सीनियर थी, तो हो गई होगी 19 की, पढ़े लिखे लोग हैं भाई। बट 11th में थी, हम 11th में थे, वो आप सीनियर थी 2 साल हमसे। सीनियर थी तो स्कूल पार हो गया ना। भाई जानते तो पहले से थे ना यार, पहले से ट्यूशन अच्छा अच्छा अच्छा। उसका स्कूल पार अच्छा, हुआ ना, उसका हमारा स्कूल नहीं पार हुआ। हो गया, एक्स स्टूडेंट। एक्स स्टूडेंट, हाँ। मे बी, आई डोंट नो। बट क्या पता वो आती होगी ना कुछ, जैसे मैथ्स का ट्यूशन था, किसका था? छोड़ना। पता चल जाएगा। छोड़ना,
पता लग गया है लोगों को ऑलरेडी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। चलो आती होगी सेपरेट क्लास लेने। अरे लेती थी देती थी क्लास। नाइस। और क्या मेमोरी है? एक हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग मेमोरी थी। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे ट्यूशन पढ़ते थे। तो एक हमारी क्लासमेट थोड़ा लेट आया करती थी अक्सर। तो एक दिन क्या हुआ कि हम बैठे हुए, वो ऑब्वियसली दैट गर्ल डिडंट टर्न अप टिल नाउ एंड क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड। तो आवाज़ आ रही है, जैसे बूट्स पहने होते हैं ना किसी ने, तो टक 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 टक। फिर आवाज आई टक 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 टक, हाय सर गुड इवनिंग। ये तो वो है ना, कोई बॉलीवुड गाने का सीन है शायद, जिसमें एक लेडी गिरती है सीढ़ियों से रोल करते करते। हमने देखा नहीं, हमने सिर्फ सुना। तो ये तो था। और हाँ, हमने जो सबसे इंटरेस्टिंग ट्यूशन पढ़ी, वो पढ़ी हमने फिजिक्स की अपने मामा जी से, वो जो थे ना वो पैराबोला वाले सर जी। अच्छा, वो उनसे भी पढ़ी थी? उनसे पढ़ी। अब एक्चुअली में उनसे ट्यूशन में भी हमें कुछ समझ नहीं। ट्यूशन पढ़ी हमने उनसे, हमने कहा भाई बेस्ट टीचर ऑफ द टाउन, इनसे ट्यूशन पढ़ेंगे। उन्होंने फिर पैराबोला समझाया हमें। तो हम लोग 10th तक तो सब साथ में होते थे। बट फिर कॉमर्स साइंस ट्यूशंस वर डिफरेंट, तो हमारा मैथ्स कॉमन होता था। तो हम लोग सारे ना मैथ्स के उसमें मिलते थे। अब मैथ्स के ट्यूशन में जो हम जो बेस्ट टीचर थे ना गदरपुर के सर, एक्चुअली में ही इतनी नॉलेज है ना उनको, देर आर ऑलवेज सम टीचर्स जिनको एकदम ऐसी खतरनाक नॉलेज होती है। हमने उनका ऐसे वो कर दिया था कि वो आके बोलते थे कि आज तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आज तो तुम चाहे जितना कर लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। और उसके बाद तो ऐसा हुआ, फिर हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने 7-8 महीने इनके पास ट्यूशन पढ़ी। हमने कुछ पढ़ा तो था नहीं, तो अब एग्ज़ाम्स आ गए, फिर मैथ्स में कुछ आता ही नहीं है, तो मैथ्स के लिए हमने सेपरेट ट्यूशन लगाई, मैंने और मेरे 2-3 फ्रेंड्स ने। तो अब वो जो सर थे वो थोड़े ऐसे यंग से थे, तो मेरे पास आज भी वीडियोस पड़ी हुई हैं उनके ट्यूशन की। सर की वीडियो बना रखी है। अरे तुम्हारे साथ हो क्या रहा है? टीचर बच्चे की पप्पी ले रहा है, बच्चे टीचर की वीडियो बना रहे हैं, सीन क्या है? एक वीडियो है, मेरा फ्रेंड वो कर रहा है, सर को ना ऐसे रिकॉर्ड कर रहा है, और एकदम शांत है क्लास, और ऐसे बोल रहा है आजा। तो ये वाले टीचर ना थोड़े कूल से थे, तो हम इनके साथ मज़े कर लेते थे। तो ये हमको बोलते थे कि चाय ले आना मेरे लिए, तो हम इनके लिए चाय पैक करा के लाते थे, और ऐसे दबे पाँव घुसते थे उनके जहाँ इंस्टीट्यूट था उनका, और वो ऐसे बैठ के फ़ोन चला रहे होते थे, एंड ही वुड हैव नो आइडिया दैट वी हैव कम, और वो गरम चाय का पैकेट ऐसे गर्दन पे लगा देते थे। टीचर थे ना। और एक बारी क्या करा कि जैसे जो इंस्टीट्यूट है उसका गेट है, ओपनिंग है, और फिर अंदर जाके रूम्स हैं, तो अंदर एक रूम में हमारा होता था, और इंस्टीट्यूट के बाहर और जो वरांडा है वहाँ पर हम लोग स्कूटी वगैरह पार्क करते थे। एक दिन हम स्कूटी अंदर ले गए, और वो जो कमरों की सेपरेशन थी वो प्लाई से थी, तो स्कूटी ले गए, गलती से रेस दे दी, प्लाई तोड़ दी। मूवी में होता ना, गाड़ी आ गई धूम। उस दिन उसने भी नहीं पढ़ाया हमको। बट वो आज भी मिलते हैं, वेरी नाइस टीचर। और उनके साथ ऐसा हुआ था कि सिलेबस भी पूरा नहीं करवाया था उन्होंने, हमने ही नहीं करा था, वो तो करवा रहे थे। और उनकी क्लास में एक लड़की थी जो टॉपर थी अपने स्कूल की। वो नॉट योर स्कूल, नॉट माई स्कूल। तो अब नेचुरली ना कंपटीशन था उसके साथ कि इससे तो ज़्यादा नंबर लाने हैं। अब ऐसा हुआ कि रिज़ल्ट आया, मैंने फ़ोन करा सर को कि रिज़ल्ट आ गया जी, मिठाई लेकर आ रहा हूँ, कहाँ हो? वो ऐसे हो गया कि मिठाई क्यों लेकर आ रहा है, ऐसा क्या रिज़ल्ट आ गया? उनको था कि बाकी में तो आ गया होगा, बट मैथ्स में तो पूरा सिलेबस ही पूरा नहीं था। मैंने कहा नंबर है 79। कह रहे बीप, चूतिया मत बना,
एक्चुअल में ही सेड, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं मिठाई लेके आ रहा हूँ और मैं मार्कशीट लेकर आ रहा हूँ। मैं कहा उसके कितने आए, वो लड़की के 81। ओहो मैं रह गया 2 नंबर से, बट यस। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इतनी मस्ती करने 2 नंबर इज ओके। और मैं इन टीचर के पास अभी आई थिंक 6-7 महीने पहले मिला, मैं इनसे जाके, दिख जाते हैं मार्केट में, तो इंस्टीट्यूट पे गया, मैं इनके मिलने गया, मतलब वहीं आसपास कुछ काम था तो दिख गए, मैं मिलने चला गया, क्लास पढ़ा रहे थे। बच्चों कह रहे हैं याद है मैंने कहानी सुनाई थी। मैंने कहा तुमने मेरा यहाँ लेजेंड बना रखा है कि लेजेंडरी काम किया तुमने। कि 2 महीने में पढ़ के, मतलब एक्चुअल में बच्चे कह रहे हैं हाँ हाँ सर ये वही है, ये वही है भाई। बट मतलब वही, जितना भी परेशान कर लो टीचर्स को। अच्छा कुछ ट्यूशंस ना ऐसी भी थी जो आई वाज टेलिंग कि जो ना सिर्फ और सिर्फ आपने ली थी पास होने के लिए। हाँ हाँ ये वही थी। अच्छा ये वही थी। अच्छा यू तो मीन no, स्कूल के टीचर से ही? स्कूल के, अब हमारा स्कूल दूर था, हाँ। तो हमारे स्कूल के टीचर साहब के ना नेटवर्क थे। हम्म। आई स्पोक अबाउट अ टीचर मिस्टर बलराम हु वाज नॉट बलराम बट बल्लू। भाई हम सब पूरा गैंग टाइगर ग्रुप हाँ 11th में मैथ में लुढ़क गया। हाँ। ठीक है, अब कुछ लड़के ऐसे भी थे जो डफर थे, हमसे भी ज्यादा गए गुजरे थे लेकिन पास हो गए, 15 करके थे। हमने उनसे पूछा भाई रीजन, सीक्रेट, तो बोला ट्यूशंस। हाँ तो हमने एक्चुअली हमारे हमने हाँ अप्रोच किया बल्लू जी को, सर कोई उपाय बताएं प्रभु इस शनि को कैसे निपटाएं। तो प्रभु ने बोला कि पढ़ो, पढ़ना चाहिए तुम्हें, तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी चाहिए। सर भी बड़े मॉडेस्टली बोल रहे हैं कि हाँ भाई तुम्हें क्लासेस लगानी चाहिए। सर आना पॉसिबल नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे बहुत ही परम मित्र हैं रुद्रपुर में, वहां उनके पास जाके पढ़ लो, वो तुम्हें ट्यूशन दे देंगे। तो हमने उनसे ट्यूशन लगाई स्पेशली इसलिए, और सप्लीमेंट्री में हमने शायद फाइनल एग्जाम से भी गंदा दिखा होगा लेकिन वी ऑल क्लियर्ड। तो हमारे भी ऐसे फिजिक्स के टीचर थे। तो अगेन साइंस में ही ज़्यादा वो होती है ना कि फाइट होती है थोड़ी। देखो साइंस में ना, साइंस में फाइट नहीं होती, साइंस में आपके 30 नंबर्स आउट ऑफ 30 मार्क्स आउट ऑफ 100 इंश्योर्ड होते हैं अगर हम टीचर से ट्यूशन पढ़ ली तो 30% इज लाइक ह्यूज अमाउंट यार, ह्यूज नंबर। और हमने ट्यूशन पढ़ी भाई, हाँ 12th के 6 महीने ठंड में हमने फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर तीनों की ट्यूशन पढ़ी और 30 मार्क्स तो ऐसे ही आ गए। तो हमारे भी वो होता था कि वो टीचर के पास अगर आप जो वही ना जो हाँ। एकदम डब्बा गोल होता था जिनका, वो उन्हीं टीचर्स के पास जाते थे। डब्बा गोल नहीं भी होता था ना तो भी ये होता था कि भाई दिस यूज्ड टू बी क्या बोलते हैं आजकल, साइड हसल फॉर द टीचर्स। और ये तो था ही था कि ट्यूशन आ रहे हो तो आपको क्वेश्चंस बता देंगे पहले कि ये क्वेश्चन आने हैं, आंसर दे देंगे, प्लस मार्कशीट में नोट डाल दो। ये नहीं होता था हमारे यहाँ होता था कि आपको पता है कि ये टीचर हैं, कि इन्होंने ही कॉपी चेक करनी है, शीट में, आंसर शीट में हाँ। नोट डाल दो। अच्छा जी, ये तो यार ये तो मतलब टू फिक्शनल हो गया। अरे कुछ नोट पकड़े भी गए हैं कि टीचर्स ने दिखाए हैं कि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ बट दोबारा मत करना। और ये नहीं चलेगा। फॉर अ लॉट ऑफ गाइस इट वर्कड। और यार नाइस आइडिया। यस। और इसके अलावा कोई खास हमें ये याद है कि हम ना ट्यूशन जैसे ट्यूशन का असली मजा सर्दियों में आता था भाई। आई डोंट नो वेदर यू रिलेट टू इट और नॉट, बट ट्यूशन जा रहे हो आप एकदम फुल आइदर ऑन अ बाइसिकल और ऑन अ स्कूटर और ऑन बाइक, एकदम फुल अपने आप को पैक वैक करके, और फिर वहां जाके आप बैग में से निकाल रहे हो मूंगफली। वो जो मूंगफली ट्यूशन के बाहर खड़े होके या ट्यूशन में क्लास में बैठ के खाने का मजा था ना, वो जैसे एज गुड एज अ क्लासरूम। एक हमें याद है एक बड़ा फनी इंसिडेंट हमने किया था। तो सुबह सुबह हम लोग ट्यूशन पढ़ के निकले, एक भाई हमारा ट्यूशन में आया नहीं। अब हमने रास्ते में एक जगह पे बड़ी फेमस जगह है रुद्रपुर में, भगत सिंह चौक, वहां की मिलती थी जलेबियां। हमने वहां से एकदम मस्त जलेबियां उठाई और 2-4 जलेबियां हमारे से गिर गई और कुत्ते ने मुंह मार दिया। हम लोगों ने जलेबियां उठाई, हम लोग भाई के घर चले गए। यार तू ट्यूशन नहीं आया यार, सर ने जलेबी खिलाई दी यार, सर ने तेरे जलेबी भेजी है। अरे तुम लोग मेरे भाई हो, तुम लोग मेरे दोस्त हो। यार ऐसे तो ना हम स्कूल में किया करते थे कुछ कुछ। स्कूल में क्या ये तो यार कि जैसे पानी की बोतल वाली आती थी ना, जो मिल्टन वगैरह वाली, हाँ,
जिसमें देख नहीं हाँ, सकता हाँ। आर पार, उसमें मूंगफली के छिलके डाल दिए। एक इंसिडेंट मैं बताना भूल गया स्कूल वाले एपिसोड में, बट ओके, हाँ, हाँ, एक वो आता था ना पास पास, हाँ, तो चुटकी चुटकी जो है वो एकदम वाइट पाउडर है, हाँ, व्हाइट पाउडर है किसी को चुटकी। चुटकी नहीं पता, वो माउथ फ्रेशनर वाइट पाउडर, और सुट्टा पीने के बाद वो उंगलियों पे उंगली भी पे लगा लगाते लो, हैं। एकदम स्मेल गायब। हाँ, गुड। तो तो हमारे पास था पास पास का पैकेट, और चुटकी भी थी, तो हमने जो है वो खा चुके थे हम। अब हमने क्या करा, चौक ली और चौक का चूरा करके डाल दिया पास पास के पैकेट में, और हम सबको बुला रहे थे कि आओ आओ खाएंगे, साथ में खाएंगे। तो अब ऑब्वियसली बेट ले नहीं रहा था, सबको पता था कि ये कुछ तो गड़बड़ है। एक लड़का था थोड़ा सीधा सा दोस्त, वेरी डियर फ्रेंड, बट थोड़ा सीधा सा था, उसको हम बुली भी ज़्यादा करते थे, तो अब उसको लगा कि ये तो मेरे को खिला रहे हैं तो अच्छा कुछ आज अलग हो रहा है, तो उसको बुलाया और उसको बोला ले खा। तो उसको शक हुआ कि नहीं पहले तुम खा के दिखाओ, तो हमने उसके साथ एक्चुअल करा मेरे फ्रेंड ने, कि वो यहाँ बैठा था और फ्रेंड यहाँ बैठा है, उसने बोला ले मैं खा के दिखा रहा हूँ, मतलब यहाँ से उसने गिरा दिया। वो भाई सारी चौक खा गया। एक सीन और किया था हम लोगों ने। तो एक दोस्त था, बड़ा बहुत बकर 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 कर रहा था। हम अपने पंतनगर से आ रहे थे रुद्रपुर बाइक्स पे, ठीक है, तो वो हमें सुनाया जा रहा है कि तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो, तुम लोग को पढ़ना चाहिए, वो मैसे वो मैं सुना रहा है। तो हम लोगों ने बाइक रोकी मिड वे 7 किलोमीटर, वो जंगल एरिया है। हाँ। उधर उतर। अगले तुम कुत्ते हो, तुम कमीने हो, तुम सारे छोड़ के आए, बोलना बंद कर नहीं तो छोड़ देंगे। और ट्यूशन में भी स्कूल में भी हम जैसे इंस्टीट्यूट में थे वाले, तो पानी वानी भरने जाते थे अलग से जगह पे, तो लड़कियां पानी की बोतल लेती थी, तो हम तो अपने लिए पानी ले आते थे, लड़कियों की पानी की बोतल में साबुन डाल के लाते। छी यार। सो गर्ल्स, If you felt पानी was bitter or something, these are the reason. चलो चलो जी, I चले? think yes, we should wrap up हाँ। this episode also. share your Tuition nice stories. tuition stories and we'll see you again next week. Till then, Good talk good guys. talk, guys.